नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा आज आपको एक ऐसी सत्य घटना बताता हूं जो मेरी आंखों के सामने घटी थी, जिसके ऊपर आपको विश्वास जल्दी नहीं होगा। और ये घटना मैंने कई बार सोचा कि आपको बताऊं, लेकिन हर बार मैं इसको छोड़ता गया कि ना बताऊं। लेकिन आज मन हुआ कि चलो बता ही देता हूं, क्योंकि प्रॉपर कुछ भी आपको जगह स्थान तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मेरे सामने घटी नकारात्मक शक्तियों के द्वारा, जिसको कहते हैं किया कराया, उसी के द्वारा एक व्यक्ति की मेरे देखते देखते प्राण चले गए, उसको मार दिया गया। कुछ काफ़ी समय हो गया, मेरे पास कुछ एक लड़का इस प्रकार का आया कि उसके ऊपर नकारात्मक चीज़ें हैं, किसी ने किया कराया हुआ है, और उसे पता था कि किसने उसके ऊपर ऐसी चीज़ें की है, उसके ऊपर और उसके परिवार के मेंबरों के ऊपर। उनको पागलपन की हद तक पहुंचा दिया था, बहुत परेशान था वो। जो व्यक्ति परेशान होता है या जिसको बहुत ज़रूरत होती है, वो साधना बहुत गहराई से कर लेता है, उसी के लिए गोल्डन चांस होता है। जो व्यक्ति संतुष्ट होते हैं जीवन में, पैसा भी है, सेहत भी है, सब कुछ ठीक है, वो आगे तक स्पिरिचुअलिटी में जा नहीं पाते। ये मैंने देखा है, जिसको बहुत गहरी ज़रूरत होती है वो आगे तक चले जाते हैं। उसकी मैंने कंडीशन देखी, तो मैंने उसी को कहा कि आप अगर इसकी हीलिंग करवाना चाहते हो कुछ, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत गहरी नकारात्मक चीज़ें दिखाई दी, बहुत हाई पावर की। तो मैंने उससे कहा कि तुम खुद करो, और बार बार हीलिंग करवाने में इसमें तुम्हारा खर्चा भी बहुत होगा, टाइम भी बहुत लगेगा, और इतना मैं नहीं टाइम दे पाऊंगा। तो उसी को कहा कि ये तुमको ही करना पड़ेगा, तुम्हारा हो तो जाएगा लेकिन तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसने मेरे से कुछ साधनाएं सीखी, और जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसको मैंने करवाया और रेकी सिखाई। सीखते सीखते लगभग तीसरे लेवल तक जाते जाते, रेकी का पूरा कोर्स होते उसने बहुत अच्छे से सब कुछ कर लिया। जो उसके ऊपर नकारात्मक भूत प्रेत थे उसको स्पष्ट दिखाई देते थे, बैठ जाता था, उठ जाता था, तो सामने उसके बिल्कुल स्पष्ट होते थे। पहले पहले तो उनको देख के वो डरते थे, कांपते थे। 4-6 महीने तक उनकी पागलों जैसी स्थिति हो गई। किसी के सामने अचानक से भूत प्रेत प्रकट हो जाए, बड़े बड़े सींगों वाले भयंकर, तो आदमी कांप ही जाता है। लेकिन जब वो उसके 24 घंटे साथ में रहने लगे तो वो भी अभ्यस्त हो गया, और उसको जो आदत थी पड़ गई उन नकारात्मक चीज़ों के साथ में रहने की। फिर उसने रेकी सीखी, सब कुछ उसको मैंने साधनाएं करवाई, और करते करते उसकी सारी नकारात्मकता नष्ट हो गई पूरी तरह से। और एक टाइम साधना करते ऐसा आया कि पूरी तरह से वो नष्ट हो गई। लेकिन जो उसके ऊपर करने वाले थे वो उसी के खास थे, और जमीन का मामला था, जमीन से जुड़ा मामला था। वो जमीन हथियाने के लिए उसके ऊपर जब नहीं उनकी पेश चली, जब किया कराया सब कट गया, खत्म हो गया, तो उन्होंने दोबारा फिर से करवाया उसके ऊपर अटैक। वो लड़के की स्थिति इतनी अच्छी हो चुकी थी कि उसके ऊपर जब नकारात्मक ऊर्जा भेजी जाती थी उसको तुरंत पता चल जाता था, और मुझे वो कॉल करता था कि गुरुजी ऐसा हो गया, अभी किसी ने मेरे ऊपर अटैक किया है, मुझे ये सब चीज़ें दिखाई दी हैं स्पष्ट। वो उसको स्पष्ट उसी टाइम पे पता चल जाता था, और उसका प्रभाव भी होना शुरू हो जाता था। कई बार वो बड़ी भयंकर स्थिति में फंसा, लेकिन करते करते निकल गया। जब कुछ भी नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ा, उसके द्वारा एक ऐसा प्रयोग किया जिसको काटना मेरे वश के बाहर था। मैं वहां पे असमर्थ हो गया, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। फिर भी प्रार्थना की, और उसको मैंने आगे का प्रोसेस बताया कि इसके लिए इतना टाइम लगेगा, एक झटके से नहीं होने वाला। जब उसके ऊपर किया गया प्रयोग, उसी दिन उसको पता चल गया, उसकी माता को भी पता चल गया, क्योंकि उस घर में बहुत पाठ पूजा होने लग गई थी, घर बहुत गहराई से चार्ज हो गया था। उसकी माता को भी पता चल गया कि हमारे ऊपर किया गया है, और ये इस टाइम पे हुआ है, इस तरह से हुआ है। और ये थोड़ा बहुत नहीं, बहुत भयंकर था। उस लड़के की बहुत प्रोग्रेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल में प्रोग्रेस, अध्यात्म में बहुत आगे चला गया था। फिर उसने मुझे आधी रात को एक दिन कॉल की, शायद उसी दिन या उसके बाद आधी रात को उसने मुझे कॉल की कि मैं बहुत वाइब्रेट हो रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत किया, लेकिन वो करवाने वाले उससे भी ऊपर थे, जो करने वाले थे वो उससे भी ऊपर थे।
तो उन्होंने जब एक बार आधी रात को कॉल की, उसका मैंने थोड़ा किया निवारण, और उसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ी आधी रात को। मेरा बहुत बुरा हाल किया उसने। लेकिन वो इतनी पावरफुल, शक्तिशाली ये ऊर्जाएं होती हैं कि इनको रोकना संभव नहीं होता। मैं यहाँ पे वो पूरा नाम किसी का भी नहीं बता सकता, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत आगे तक चला जाता है, इसलिए एक कहानी के रूप में आपको बता रहा हूँ। कोई जगह, स्थान कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत आगे तक चला जाता है। फिर जब उन्होंने देखा कि वो उसकी नेगेटिविटी कटनी शुरू हो गई, क्योंकि बैक वहां जो करने वाला है वो देख भी रहा है कि क्या हो रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कैसे इसको काटा जा रहा है। उन्होंने तुरंत कोई बहुत शक्तिशाली प्रयोग किया और आधी रात में अगले दिन उसने मुझे फिर कॉल पे कॉल, कम से कम मैंने फोन नहीं देखा, और लेकिन उसकी कॉल जब 30-40 आ गई तो अचानक से मुझे आभास हुआ कि कुछ हो रहा है। और मैं उठा तो फोन की तरफ देखा, लाइट जल रही है, फोन साइलेंट पड़ा था, 30-40 कॉल आ चुकी थी। उसकी मैंने सुनी आवाज, तो वो बहुत बता रहा था, घबराया हुआ, डरा हुआ, कि जैसे मेरी बॉडी पहले कंपित होती थी इस नकारात्मक ऊर्जा के कारण, उससे कई गुना मेरा पूरी बॉडी इस तरह से जैसे वाइब्रेटर किसी ने लगा दिया, कंपित हो रही है, और इतनी चीजें मेरे साथ में हो रही हैं। मैंने कुछ देखा तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास सिद्धि बन चुकी है, ऊर्जा बन चुकी है, वो तुम्हारी सुरक्षा कर लेंगे, तुम पाठ करना शुरू कर दो। इतना बोल के मैंने काट दिया। फिर थोड़ी देर में उसकी कॉल आ गई, क्योंकि उसकी हालत और भी खराब हो गई। फिर उसकी कॉल आई कि आप ही कुछ करो, मेरे कुछ भी करने के वश के बाहर हो गया है काम। जब उसकी ऐसी हालत देखी तो जैसे ही मैंने एकदम से अपना हाथ उठाना ऊपर शुरू किया कि इसको रोकूं, तुरंत मैं हैरान हो गया। मेरी एक साइड कंपित होने लग गई, मेरा हाथ इतनी तेजी से कंपित होने लग गया, यानी कि करने वाला उस टाइम पे कर रहा था दोबारा, और वो लाइव देख रहा था इसको कौन काटने की कोशिश कर रहा है, क्या हो रहा है। उसने तुरंत मेरे को भी बांध दिया एक तरह से। जो मैं हाथ ऊपर उठाता था, मेरे हाथ पूरी बॉडी कंपित होने लग गई। यहां से सोचता था और यहां से कुछ प्रे करना अपना मंत्र, तो पूरा यहां पे भी वाइब्रेशन आनी चालू हो गई। पूरी तरह से उस ऊर्जा ने रात में मुझे बांध दिया, क्योंकि ये समय आधी रात का ऐसा होता है जिस समय पे सारी नेगेटिव ऊर्जाएं प्रभावी होती हैं, इनका पूरा जोर होता है इस टाइम पे। उसने मुझे बांध दिया, और उसी रात उस लड़के के साथ जो हुआ वो कहने सुनने से परे है। और उसके बाद अब वो उसी रात लड़का वो खत्म हो गया। उसके बाद मैंने उसके परिवार वालों को बहुत बार फोन किया, लेकिन वो भी शायद पागलपन जैसी स्थिति में चले गए थे, किसी ने कॉल नहीं रिसीव की, कुछ नहीं हुआ। तो नकारात्मक ऊर्जाएं इस हद तक भी बांध देती हैं, और ये इतनी खतरनाक भी होती हैं कि बड़े से बड़े पहुंचे हुए सिद्ध साधु संतों को भी बांधने में सामर्थ होती हैं। इसमें उनका कुछ बहुत बड़ा नहीं करना होता, एक छोटा सा जीव पकड़ा, उसी को ऊपर तंत्र मंत्र करके उसी के द्वारा कुछ भी कर देते हैं। और बड़ी बड़ी पॉजिटिव शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां, यदि किसी के पास बहुत बड़ी सिद्धि है, कोई माता की सिद्धि है, भैरव जी की, हनुमान जी की, तब वो उस चीज को झेल पाता है। अदरवाइज साधारण आदमी इन प्रयोगों से कभी भी नहीं बच पाता। लेकिन ये प्रयोग ऐसे नहीं होते कि किसी के भी ऊपर हो जाए। इसको करने के लिए उस व्यक्ति के कपड़े चाहिए, या उसके नाखून या बाल, इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं, तब जाके ये चीजें होती हैं। आपका पूरा आगे पीछे का डाटा हो तब जाके ऐसा होता है। इससे बचाव का एक ही साधन होता है, यदि किसी के ऊपर ऐसा होता है। नॉर्मली इस कैटेगरी के मैंने किसी के ऊपर भी नहीं देखा था, किसी के ऊपर प्रयोग किया हुआ। ये एक ही मैंने अपने जीवन में देखा कि इतना हाई लेवल का था, जिसने मेरी पूरी बॉडी बांधी। मैं कुछ करने की कोशिश करता था, मुझे बांध दिया। मेरी तरफ से जो देवी देवता मेरी प्रेयर पे जाने लगे, उनको भी रोक दिया। सब देवी देवता एकदम से स्तब्ध कर दिए, क्योंकि हर एक ऊर्जा का अपना अपना समय होता है। इससे बचने का एक ही चीज होता है, एक ही साधन, कि आप जीवन में रोज परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण से रोज आधा घंटा, 1 घंटा सुबह शाम आप भजन पाठ पूजा करते रहो। यदि कोई ये चीज क्रम अपने जीवन में लगातार करता है, निरंतर करता रहता है, तो उसके ऊपर किए गए बड़े से बड़े तंत्र मंत्र भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई भगवान के नाम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, तब ऐसी अवस्था में होता है। इसलिए अपने जीवन में रोज सुबह शाम घंटा, आधा घंटा, जितना समय हो सके निकाल के आप भजन पाठ जरूर करें। जीवन में विपत्ति कभी नहीं आती।
जो परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर भजन पाठ में लगे होते हैं।